प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करना। किसी भी चीज़ का अगर अभ्यास रेगुलर किया जाता है तो वो चीज़ हमारे लिए परफेक्ट बन जाती है। और जो भी इंसान रेगुलर किसी चीज़ पे काम करेगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेगा, वो उसके अंदर खिलाड़ी ही बनेगा। क्योंकि ना एक बात कही गई है कहीं बहुत अच्छी कि प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। इंसान को प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर किसी भी चीज़ के अंदर उसको परफेक्ट बनेगा ना वो इंसान, तो प्रैक्टिस से ही बन सकता है। परफेक्ट बनने के लिए किसी भी चीज़ के अंदर प्रैक्टिस के बिना कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कोई और सोल्यूशन ही नहीं है। ये प्रैक्टिस वो चीज़ है कि भाई सक्सेस दिलाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करती है आपकी। सक्सेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस अगर इंसान ने कर ली तो वो परफेक्ट ज़रूर बनेगा। और वो कब तक प्रैक्टिस करनी है? जब तक वो अपनी चीज़ के अंदर मास्टर ना बन जाए। ये चीज़ कही गई कि मैन शुड प्रैक्टिस टिल ही बिकम्स द मास्टर ऑफ हिज थिंग्स। ठीक है ना। अगर इंसान को कुछ चीज़ में धुरंधर बनना है, कुछ कलाकारी दिखाने की, दुनिया से यूनिक लेवल पे जाना है कि भाई हाँ मेरे जैसा कोई बन ना पाए, तो प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ेगी कि कोई और कर नहीं सकता आपको जितनी। अगर आज जितने बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें बात करो विराट कोहली की, MS धोनी की, इतने बड़े क्रिकेटर क्यों है? क्रिकेटर्स तो बहुत है, बहुत लोग क्रिकेट खेलते हैं, बहुत लोग कर पाते हैं, लेकिन सब इन्हीं लोगों के बारे में बात क्यों करते हैं? इन्हीं की स्किल्स के बारे में बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग दुनिया से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि भाई हाँ अगर हम जिधर शॉट मारेंगे उधर बॉल जाएगी उड़ के। इस हिसाब से विकेट कीपिंग करेंगे, सबसे फील्डिंग करेंगे, सब कुछ इनको दिमाग में सेट होता है। इनकी ट्रेनिंग पूरी अच्छी लेते हैं। सबको पूरा टाइम दी, किसी ने रोका तो नहीं ना किसी को कि भाई तू मत कर। लेकिन ये लोग इतना कमाल क्यों खेल पाते हैं? क्योंकि ये लोग औरों से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपनी फिटनेस पे, अपनी बॉडी पे, अपने गेम पे। यही वजह है कि वो दुनिया में इतना ज़्यादा नाम कमा रहे हैं। ठीक है ना। बात करूँगा आज की वीडियो के अंदर तो मैं ऐसे कुछ लोगों के बारे में एग्जांपल्स भी दूंगा आपको जिन्होंने महान काम करके दिखाया है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, कुछ और नहीं। प्रैक्टिस इतनी करके दिखाई, इतना टाइम लगाया प्रैक्टिस के ऊपर, इतना काम किया अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर, कि इतने निखर के वो चीज़ें आई हैं कि लोग देख देख के उनके पीछे पागल हो रहे हैं, उनकी तारीफ़ें ही करते हुए नहीं थक रहे वो। इस वीडियो के अंदर आपको एक छोटी सी स्टोरी भी बताऊंगा, एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है जो आपको बताएगा कि प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस क्या है। और प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि भाई वो इंसान अगर इतना बढ़िया खेल पा रहा है तो मैं नहीं खेल सकता, यार मेरे बस की बात नहीं है। तेरे बस की बात सब कुछ है भाई। तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन तेरे को प्रैक्टिस सबसे पहले करनी पड़ेगी, तभी तू कुछ कर पाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस के बिना इंसान का कोई वजूद नहीं है। अगर इंसान कहता है मैं तो खेल सकता हूँ, कॉन्फिडेंस ही इतना है, पर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे डिग्रेड इतना गंदा होएगा कि वो गेम से बाहर हो जाएगा। शुरुआत करता हूँ छोटी सी स्टोरी से, इससे मुझे ये याद आई। ये मैंने कहीं बार पढ़ी थी चाइना के एक आदमी के बारे में, जिसको ना अपनी आर्चरी पर यानी तीर धनुष चलाने में बहुत ज़्यादा घमंड होता है ना, वो था उसको। बहुत ज़्यादा घमंड था अपने ऊपर कि भाई हाँ मेरे से बढ़िया कोई चीज़ कर नहीं सकता। और प्रैक्टिस से थोड़ी, ये तो भाई मेरे को गॉड गिफ्ट टैलेंट है, तो मैं कर गया। उसको प्रैक्टिस के बारे में कुछ पता नहीं था। तो वो क्या करता था, रोज़ जाकर एक खाली ग्राउंड पर अपने धनुष से दूर निशाना लगाता था, बहुत दूर एक बोर्ड लगाता था, उस पर जाके एक दूर से निशाना लगाता था, तीर चलाता था उसके ऊपर जाके, और वो तीर सीधा जाके सेंटर में लगता था उस बोर्ड के। अब लोग वो चीज़ देख के बहुत सारा हैरान होते थे, वो तालियां बजाते थे बहुत ज़्यादा उसके लिए, क्योंकि उनको तो लगता था ना कि उनसे शायद हो नहीं सकता, इसके अंदर कोई भगवान ने अलग ही टैलेंट दिया है। जैसे मैक्सिमम लोगों को लगता है कि इसको पक्का भगवान ने कुछ अलग से इसको भेज के भेजा है, मेरे लिए थोड़ी बना है। तो कि वो ये नहीं जानते कि हर चीज़ प्रैक्टिस से ही होती है। उसको भी यही चीज़ थी, डाउट था कि मेरे को भगवान ने अलग ही चीज़ करके भेजी है और कोई थोड़ी कर सकता है काम। ये सिर्फ प्रैक्टिस थोड़ी कुछ होती है, ये तो भगवान ने मेरे अंदर गुण डाल के भेजा कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई थोड़ी कर सकता है। और लोग मानते भी हैं इसको, मैं नहीं कर सकता। तो उसका क्या, उस दिन ना उसको सबक सिखाने के लिए भगवान क्या करते हैं, उसकी भीड़ में ना एक बूढ़ा आदमी आता है। एक बूढ़ा आदमी होता है, उसके ना कंधे पर एक लकड़ी होती है, जिस पर तेल की बोतलें लटकी होती हैं इधर और उधर। ठीक है। अब वो बोतलें लटकी होती हैं तो वो क्या देखता है कि भाई सब उसके लिए ताली बजा रहे हैं, लेकिन वो बूढ़ा इंसान ताली बजाने रहा ना कुछ बोल रहा है। तो सिर्फ बूढ़े ने एक चीज़ बोली कि ये सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से हो पाया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। ये प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस से तुम इतना कर पाए। तो वो देखिए बात सुनकर वो जो धनुर्धर था वो इतना गुस्सा हो गया, कह रहा कि क्या बकवास कर रहे तू, तेरे को क्या लगता है ये चीज़ आम है, ये कोई नहीं कर सकता, ये भगवान ने मेरे को टैलेंट दिया है डाल के, मेरे अंदर गुण डाल के भेजा कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, चाहे तो किसी से पूछ ले। तो उसने सबको देखा, सब कह रहे हैं हमसे नहीं हो सकता, भाई हमारे को थोड़ी भगवान ने कुछ दिया, इसी को दिया यही कर सकता है। तो बूढ़े ने कहा नहीं, मैं तुमको गलत प्रूव कर सकता हूँ कि हर काम प्रैक्टिस से हो सकता है। चाहे मुझे वो चीज़ अगर पसंद है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस करूँगा तो वो मैं काम बढ़िया से कर ही जाऊँगा। तो वो कहता है अच्छा तेरे पास ऐसा क्या टैलेंट, तू करके दिखा मेरे को, देखता हूँ तेरी प्रैक्टिस कितनी काम आती है। तो बूढ़ा क्या करता है, सभी के सामने जाता है, पब्लिक के सामने जाता है, तो वो एक बोतल वहाँ रखता है, खाली बोतल, इसके ऊपर एक वो छोटा सा सिक्का रख देता है अपना। पुराने ज़माने के जो सिक्के होते थे ना फॉरेन कंट्रीज़ के कहीं के भी, उसमें छेद होया करता था, छेद। तो वो जब बोतल के ऊपर सिक्का रखता है तो ऊपर से ना तेल डालता है, और जब वो तेल डालता है सारा तेल उस सिक्के के छेद में से बोतल के अंदर चला जाता है और बोतल पे एक बूंद भी नहीं लगी होती। तो लोग वो देख के हैरान होते हैं कि भाई कैसे ये इंसान है इतनी ऊपर घंटी से
तेल डाल दिया, वो भी बिना एक बूंद लगाए बॉटल पे, ये तो कमाल है। वो धनुर्धर भी देखिए उसकी हवा निकल जाती है कि भाई ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गई, ऐसे तो इम्पॉसिबल है। तो वो यही चीज़ को समझाता है बूढ़ा इंसान कि देखो मैं जो काम कर रहा हूँ मैंने उसको रोज़ किया, उसके तरीके स्टाइल से अपना, तो मैं प्रैक्टिस करके इतना आगे तक पहुँच गई कि मैं बिना ऊपर से देख के भी मैं तेल डाल सकता हूँ। इसी तरह तुमने भी अपनी आर्चरी में निशाने की प्रैक्टिस की, तब तुम जाके ये कर सकते हो। तो उसने बाकी सब ऑडियंस को ये समझाया कि देखो हम लोग कोई अलग चीज़ नहीं है, हम लोग कोई अलग नहीं है। अगर ये सोच रहा है कि इसके कोई अलग टैलेंट है, मेरे पास कोई अलग गुण है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से हो पाया हमारी लाइफ में। हमने प्रैक्टिस करी, अपनी चीज़ों के ऊपर परफेक्ट किया, तब हम ये कर पाए। धनुर्धर को भी ये बात समझा कि हाँ जो आदमी इतना कमाल की स्किल्स दिखा पा रहा है वो सिर्फ प्रैक्टिस से है। और लोगों को भी उसने विश्वास ये दिला दिया कि हाँ तुम भी अगर तुम चीज़ पसंद करते हो उसको ड्रीम मत रहने दो कि भाई मेरे से नहीं हो सकता यार, तो मेरे बस की बात नहीं। तुम भी उस चीज़ को अचीव कर सकते हो अगर तुम उस पर रेगुलर प्रैक्टिस करके दिखाओगे। यार रोनाल्डो, मेसी जैसे बड़े बड़े फुटबॉलर जिनके लिए टीम मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो अपने बाकी टीममेट से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तभी लोगों को लगता है कि भाई हाँ यार ये बंदा कुछ अलग खेल के जाएगा। वो लोग कहते हैं ना प्रैक्टिस नहीं देखते उसकी, ये देखते हैं कि भाई हाँ इसको आता है, इसको तो पहले से आता है। पहले से कुछ नहीं आता किसी को, इंसान प्रैक्टिस कर करके ही बनता है। अगर एक सोने की रिंग भी होती है ना, रिंग को चमकते रहने के लिए उसको पॉलिश कराना जरूरी पड़ता है। यानी कि अगर आपने अगर खरीद ली उसको छोड़ दिया तो वो चमकती रहेगी नहीं, सोने भी डल हो जाता है, सोना भी डल हो जाता है थोड़ा टाइम बाद, उसको पॉलिश कराना पड़ता है। उसी तरह अगर ज़िंदगी में आपको लगता है ना कि आपसे ये चीज़ नहीं हो सकती, आपको तो थोड़ा बहुत ही खेलना आता है, उसको और प्रैक्टिस करते जाओ यार। प्रैक्टिस करो, चमकोगे अलग ही लेवल पे। और जब चमकोगे ना तो लोग आपको देखेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको ही लेंगे वो लोग, हर चीज़ के अंदर आपको ही लिया जाएगा। क्योंकि जो इंसान बेस्ट प्रैक्टिस करता है वो लेकिन निखर के आता है, और जब निखर के आता है, शाइन करता है, तो लोग उसी को पसंद करते हैं। ध्यान रखना है मेरी इस बात को। अगर मेरी बात से सहमत हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैंने सारी सच बात बताई है। अगर आपको चुभी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी करना हर उस बंदे के साथ जिसको देखनी ज़रूरी है और जिसको लाइफ में आगे पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।